प्रश्नावली 5.4 क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला नंबर 525। सवाल का कहने का मतलब है 525 में कम से कम संख्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या मिले, तो वो कम से कम संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले 525 का हमें वर्गमूल निकाल के देखना पड़ेगा। हल 525 जोड़ा लगाएंगे इस तरह से, 2 दूनी 4, 25 लेके आएंगे नीचे, प्लस करेंगे 2 और 2 4। अब 125 के आसपास पहुंचना है। अगर यहाँ 5 रखते हैं, 5 5 25, 5 चौक 20, ज़्यादा हो रहा है। 3 रख के देखते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, अभी भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो 2 रख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 5 में 4 गया 1, 12 में 8 गया 4। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 रखे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ये जो 525 है, इससे जस्ट पहले वाला पूर्ण वर्ग जो है वो 22 का स्क्वायर होगा, 22 का स्क्वायर, और इसके जस्ट बाद वाला 23 का स्क्वायर होगा। यानी कि 525 इन दोनों पूर्ण वर्ग के बीच का संख्या है। 525 इससे बड़ा इससे छोटा, तो इसमें जोड़ के अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें 23 का स्क्वायर के बराबर इसको बनना होगा। तो वह न्यूनतम संख्या इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये 23 का स्क्वायर के बराबर बन जाए। यानी कि 23 का स्क्वायर कितना होता है 500, इसमें से ये घटा देंगे डायरेक्ट, 23 का स्क्वायर माइनस 525, यानी कि 529 माइनस 525, तो यहाँ पर 4 बच रहा है, तो 4 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में वर्गमूल भी निकालने बोला है, तो वर्गमूल कौन सी संख्या का वर्गमूल, इसमें जोड़ के जो बनाए 529 बनाए, तो 529 का वर्गमूल 23, 1750। 1750 में कम से कम संख्या जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो और उसका वर्गमूल भी बताना है। यानी कि ये कितना होगा और इसका इसमें जोड़ने पर जो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा उसका वर्गमूल कितना होगा। तो हम सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। 1750 जोड़ा लगाएंगे, 4 चौका 16, अभी 4 रख देंगे और यहाँ पर घटाएंगे तो 1, 50 नोट करेंगे, 150, 4 4 8। अब 8 के साथ ऐसा क्या रखेंगे जिसके नज़दीक पहुँच जाए हम, तो 1 रख लेते हैं, क्योंकि 2 रखने से 82 का डबल यहाँ पर बहुत कम हो जा रहा है, तो 1 रखना पड़ेगा। 81 एकम 81,
और ये एक यहाँ भी रखेंगे। 10 में 1 गया 9, 14 में 8 गया 6। तो ये जो 1750 है वो 41, यानी इसके जस्ट पहले वाला पूर्ण वर्ग 41 हुआ, यानी कि एक संख्या 41 का स्क्वायर हुआ, और इसके बाद वाला हो गया 41 यानी 42 का स्क्वायर। यानी कि 1750 जो है हमारा 41 के स्क्वायर और 42 के स्क्वायर के बीच की संख्या है। इस वाले से बड़ा है, इस वाले से छोटा है। तो हमें इसको जोड़ के बनाना होगा, तो ये वाला बनाना होगा, यानी 42 का स्क्वायर के बराबर इसको बनना होगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा? तो हमें वो संख्या बराबर 42 के स्क्वायर में से 1750 घटा देंगे। 42 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 25 में से 8 घटा देंगे, 15 में 8 गया 7, 1764। 1764 में से 1750 घटा देंगे, और यहाँ पर 14 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि कम से कम जो संख्या जोड़ना पड़ेगा वो हमारा 14 होगा। वर्गमूल वर्गमूल निकालेंगे। इसमें हमने 14 जोड़ा तो हमारा 42 का स्क्वायर बन गया, यानी कि 1764 बन गया। तो 1764 का वर्गमूल लेना होगा। तो क्या निकलेगा? 52 निकलेगा। 5 का रोमन नंबर 3। 252 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़े कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो और इसका वर्गमूल भी ज्ञात करें। इसमें कितना जोड़ेंगे जो एक पूर्ण वर्ग हो, और उस पूर्ण वर्ग का वर्गमूल कितना होगा? सबसे पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं। 5 5 25, यहाँ भी 5 रख देंगे। 5 5 10, 2 नोट किया। अब यहाँ पर क्या रखेंगे जी? 2 हमें मिल जाए, तो एक भी रखना बड़ा हो जाता तो हम 0 रखेंगे। तो यहाँ भी 0 होगी, 2 रिमाइंडर बचा। तो ये 252 के ठीक पहले वाला पूर्ण वर्ग 50 का स्क्वायर होगा, और इसके ठीक बाद वाला पूर्ण वर्ग 51 का स्क्वायर होगा, यानी कि 252 बीच में आएगा। यहाँ पर 252 यहाँ इन दोनों पूर्ण वर्ग के बीच का संख्या है। तो इसमें जोड़ के बनाएंगे तो हमें ये वाला बनाना होगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? वो संख्या निकालने के लिए हम इसमें से ये घटा लेंगे। 51 के स्क्वायर में से 252 घटा लेंगे। 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर 5 का 25, 5 का 5 में 10, 2601। 11 में 2 गया 9, 9 में 5 गया 4, 25 में 49। तो 252 में 49 जोड़ना होगा, तो एक पूर्ण वर्ग मिलेगा। पूर्ण वर्ग कौन सा मिलेगा? 2601 मिलेगा। यानी कि यहाँ 49 जोड़ना पड़ेगा, और ये बन जाएगा 2601। तो पूर्ण वर्ग 2601 का फिर वर्गमूल कितना होगा? तो वर्गमूल बराबर 2601 का वर्गमूल 2601, जिसका ये स्क्वायर 51 का स्क्वायर 51 आंसर हो जाएगा। 1825 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़े कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, और वह पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कितना होगा? हल
1825 4 चौका 16 4 4 8। यहाँ ये वाला 4 यहाँ भी रख देंगे, 25 यहाँ नोट करेंगे। थ्री रख के चेक करता हूँ, 3 3 या 9, 3 या 24, तो ज़्यादा आ गया तो फिर 2 रखना पड़ेगा। अभी यहाँ भी 2 रख देंगे, 2 2 या 4, 2 8 या 16, 5 में 4 गया 1, 12 में 6 गया 6, खत्म। तो इसके जस्ट पहला वाला पूर्ण वर्ग 42 का स्क्वायर होगा, 42 का स्क्वायर, और इसके जस्ट बाद वाला पूर्ण वर्ग का स्क्वायर 43 का स्क्वायर, यानी कि ये जो संख्या है वो इन दोनों पूर्ण वर्ग के बीच की संख्या है। अब इसमें जोड़ के बनाएंगे तो हम ये वाला बनाएंगे, घटा के बनाना होता तो ये वाला बनाते, लेकिन मुझे प्लस करके बनाना है तो हमें 42 का स्क्वायर के बराबर इसको बनना होगा, 42 नहीं 43 का स्क्वायर। तो वो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि ये वाला बने, तो इसमें से घटा के निकाल देंगे, वो संख्या बराबर 43 का स्क्वायर में से 825 घटा देंगे। 43 का स्क्वायर कितना, यहाँ निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 या 12 गुना 24, 9 4 8 1849 1825, 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया 2, तो 24 आंसर हो जाएगा। अब वर्गमूल बराबर, वर्गमूल भी निकालना था, यानी कि हम 24, इसमें 24 जोड़ने का जरूरत है, 24 जोड़ के हमारा 1849 बन जाएगा। तो 1849 का वर्गमूल अंडर रूट 1849, तो 1849 43 निकलेगा। 6412 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ा जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले, और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कितना होगा, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा और यहाँ पर क्या होगा। हल, चौंसठ सौ बारह जोड़ा लगाएंगे, तो 8 8 64, यहाँ पे 8 रख देंगे, 8 और 8 16, 12 नोट किया। अब इसके साथ यहाँ पर क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई करके 12 में, तो 1 भी रखना बहुत बड़ा हो रहा है, हम 0 रख लेंगे, यहाँ भी 0 रख लेंगे, 0 हो जाएगा, तो फिर से 12 रिमाइंडर हो गया। तो 80 का स्क्वायर, यानी इससे जस्ट पहला वाला पूर्ण वर्ग 80 का स्क्वायर होगा, 80 का स्क्वायर, और इसके जस्ट बाद वाला 81 का स्क्वायर होगा। 6412 मेरा 80 का स्क्वायर और 81 के स्क्वायर के बीच का संख्या हुआ। तो इसमें जोड़ के बनाना है, तो इसका स्क्वायर जितना होता है उतना बनना होगा, तो कितना जोड़ने से वो बनेगा, तो इसमें से घटा के निकल जाएगा। वह संख्या बराबर 81 का स्क्वायर माइनस 6412, 81 का स्क्वायर यहाँ निकालेंगे, 0 1, 8 का स्क्वायर 64, 8 का 8 गुना 16, 6161 माइनस 6412, 11 में 2 गया 9, 5 में 1 गया 4, 5 में 4 गया 1, 149। 6412 में 149 जोड़ना होगा, तब एक पूर्ण वर्ग मिलेगा। पूर्ण वर्ग क्या मिलेगा, 6561, 6561 में मिलेगा।
तो जो जो पूर्ण वर्ग मिलेगा उसका वर्गमूल कितना होगा? वर्गमूल बराबर अंडर रूट 6561 और 6561 81 का स्क्वायर था, 81, इसका आंसर हो जाएगा वर्गमूल। आंसर